नमस्कार दोस्तों, आपका स्पिरिचुअलिटी कॉर्नर पे स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ गए भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम जानेंगे कि बुद्ध का धम्म क्या है। जीवन की पवित्रताएं बनाए रखना धम्म है। यह पवित्रताएं 3 प्रकार की होती है: शारीरिक, वाणी और मानसिक। शारीरिक पवित्रताएं किसे कहते हैं? जब आदमी जीव हिंसा से दूर होता है, चोरी से दूर होता है, काम मिथ्याचार से दूर होता है, तब उसे शारीरिक पवित्रताएं कहते हैं। वाणी की पवित्रता: जब एक आदमी झूठ बोलने से बचता है और व्यर्थ की बातचीत से भी, तब उसे वाणी की पवित्रता कहते हैं। मन की पवित्रता: जब आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता है और सम्यक दृष्टि रखता है, तब उसे मन की पवित्रता कहते हैं। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। बुद्ध के हिसाब से 5 प्रकार की दुर्बलता है। पहला, जीव हिंसा। दूसरा, चोरी। तीसरा, काम मिथ्याचार। चौथा, झूठ। और 5वां, नशा पैदा करने वाली शराब और आदि नशीले चीजों का ग्रहण करना। यह 5 प्रकार की दुर्बलता है जिनसे साधना में बाधा आती है, जो कि मनुष्यों में यह बाधा नहीं होनी चाहिए। 3 प्रकार की घात होती है: शील, चित और दृष्टि। शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है। यह शील घात है। चित घात: एक आदमी लोभी होता है, पाप युक्त होता है, यह चित घात होती है। दृष्टि घात क्या होती है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में दूर रहता हो और पुण्य कर्म नहीं करता हो। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तृष्णा का त्याग करना धम्म है। धम्म पद में बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि गरीबी भाग्यवान है। उन्होंने समृद्धि का मार्ग बताया। बुद्ध ने यह कभी नहीं कहा कि जो पीड़ित है उसे अपनी स्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे वीर्य और उत्साहपूर्वक स्थिति में बदलने को कहा। इस प्रकार लाभ की इच्छा से तृष्णा पैदा होती है। इस तृष्णा का त्याग करने को बुद्ध ने क्यों कहा? क्योंकि इसी से बुराइयां पैदा होती है। इसमें एक दूसरे की निंदा तथा झूठ बोलना शामिल है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। यह सभी बातें इसकी साक्षी है। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। मौसम में नियम अनुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों से फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। कर्म का मतलब है मनुष्य द्वारा किया जाने वाला कार्य और विपाक का मतलब है उसका परिणाम। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी बुरा कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब है कि मनुष्य अच्छा काम करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने नियम की भी बात कही है। अर्थात कर्म के कानून की कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसलिए तथागत बुद्ध की देशना थी कि कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक कर्म को सहारा मिले, उससे मानवता का लाभ हो सके। धर्म का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध ने सर्वथा भिन्न ही दिया है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि धम्म का राज्य, धम्म का देश इसी पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अपना दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धम्म संगत व्यवहार करना चाहिए। तभी यह पृथ्वी धम्म का राज्य बन सकेगी। तथागत के धम्म की यही विशेषता है। तथागत बुद्ध ने धम्म में पंचशीलों पर जोर दिया है और अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया है और पारमिताओं पर जोर दिया है। बुद्ध ने इस सबको अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? यह एक ऐसी जीवन विधि है कि केवल यह आदमी को सदाचारी बना सकती है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है, उसी में से आदमी का सारा दुख पैदा हुआ है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है, उसका नाश करना धम्म ही कर सकता है।
इसलिए बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि जैसा भी हो आदमी के मन में यह बात जमाना है कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी बनने की ही हो। तथागत बुद्ध ने जोर दिया है कि तुम्हें अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करे परंतु मैं हानि नहीं करूंगा, चाहे दूसरे हिंसा करे मैं हिंसा नहीं करूंगा, चाहे दूसरे चोरी करे मैं चोरी नहीं करूंगा, चाहे दूसरे श्रेष्ठ जीवन ना जिए मैं श्रेष्ठ जीवन जीऊंगा, चाहे दूसरे लोभी हो मैं लोभी नहीं करूंगा, चाहे दूसरे झूठ हो मैं झूठ नहीं करूंगा, चाहे दूसरे द्वेष करे मैं द्वेष नहीं करूंगा, चाहे दूसरे आलस से युक्त हो मैं आलस नहीं करूंगा। बुद्ध के हिसाब से यही धम्म का उद्देश्य है। धन्यवाद।